बहुत समय पहले की बात है जब भारत में मुगल साम्राज्य का दौर था। सम्राट जहांगीर का पुत्र खुर्रम जो आगे चलकर शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ, एक होशियार, गंभीर और ज्ञान पिसूर बालक था। उसका बचपन आलीशान महल में बीता, लेकिन जहांगीर चाहते थे कि उनका बेटा किताबों से उतना ही प्यार करे जितना तलवार से करता है। इसलिए उन्होंने खुर्रम को आगरा के एक प्रसिद्ध मदरसे में दाखिला कराया। यह मदरसा खास था जहाँ आम लोगों के साथ साथ रईसों और नवाबों के बच्चे भी पढ़ने आते थे। उसी मदरसे में एक और छात्रा पढ़ती थी, अर्जुमंद बानो बेगम, जो आगे चलकर मुमताज महल बनी। वह अपने पिता असफ खान के साथ आगरा आई थी और बाल्यकाल में बुद्धिमान, विनम्रता और सुंदर मानी जाती थी। अर्जुमंद का पढ़ाई में विशेष मन लगता था। वह कुरान की आयतें में याद करती थी, फारसी कविता लिखती थी और इतिहास में किस्से में डूबी रहती थी। एक दिन खुर्रम ने उसे पहली बार मदरसे के बाग में देखा। वह एक किताब पढ़ रही थी और धीमी आवाज में खुद से बात कर रही थी, जैसे शब्दों को महसूस कर रही हो। खुर्रम को निरंतरता बहुत पसंद आई। धीरे धीरे दोनों का परिचय हुआ। पहले तो वे एक सिर्फ आम विद्यार्थी की तरह मिले, लेकिन खुर्रम की नज़र में अर्जुमंद कुछ खास थी। वह जानता था कि यह कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि ज्ञान, सौंदर्य और शालीनता का संगम है। अर्जुमंद भी खुर्रम की दृढ़ता और साझेदारी की प्रशंसा करती थी। वह जानती थी कि यह वही खुर्रम है जो भविष्य में सिंहासन पर बैठेगा, पर फिर भी वह उसे केवल एक साथी की तरह दिखती थी। एक दिन शिक्षक ने दोनों को एक विशेष पर बहस करने को कहा। क्या इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है या उसकी वंशज से? खुर्रम ने तर्क दिया कि वंशज भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वह संस्कार देता है। पर अर्जुमंद ने निर्दयता से कहा, कर्म ही असली पहचान है। कोई भी राजकुमार अगर अन्याय करे तो लोग उसे क्रूर कहेंगे, लेकिन भले ही वह कितना भी उच्च कुल में जन्मा क्यों न हो। पूरे मदरसे में उसकी पार्थिव प्रशंसा हुई और खुर्रम भी मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि वह केवल सुंदर नहीं बल्कि साहसी भी है। इसके बाद दोनों के बीच में स्वार्थ प्रतिस्पर्धा शुरू हो गया। कोई कविता प्रतियोगिता होती तो दोनों भाग लेते, किसी विषय पर निबंध लिखना हो तो दोनों सबसे बेहतर लेने की कोशिश करते। पर इस प्रतिस्पर्धा में कोई अहंकार नहीं था, इसमें केवल प्रेरणा थी जो एक दूसरे को और बेहतर बनाने की चाह से निकली थी। मदरसे में उस समय लड़के लड़कियां खुलकर बात नहीं करते थे, पर खुर्रम और अर्जुमंद ने एक तरीका निकाला। वे अपनी कविता एक दूसरे के लिए लिखते और अपने भरोसेमंद दोस्तों से भिजवाते। एक दिन खुर्रम ने एक फारसी शेर लिखा, अगर तू किताब है तो मैं तेरी हर पंक्ति पढ़ूं, अगर तू दुआ है तो मैं हर नमाज में तुझे मांगूं। अर्जुमंद ने जवाब में लिखा, अगर तू सचाता है तो मैं तेरी ताजपोशी में देखना चाहूँ, पर अगर तू सच्चा पाठक है तो मैं तुझे अपने दिल का अक्षर पढ़ाऊँ। इन गुप्त पत्रों में इस पनप रहा था। पढ़ाई उनकी मुलाकात के माध्यम बनी, लेकिन अब पढ़ाई से पढ़कर उनका दिल जुड़ गया था। कुछ समय बाद खुर्रम को युद्ध के लिए दक्षिण भारत भेजा गया। उस समय अर्जुमंद के हाथों में उसकी किताब थी जो वह छोड़ गया था। उलियासत्ता हर दिन वह किताब पढ़ती और खुर्रम की याद में कुछ नई पंक्तियां लिखती। 4 साल बाद खुर्रम लौटा। उसने सबसे पहले अर्जुमंद से मिलने की इच्छा जताई। यह एक कठिन समय था क्योंकि सम्राट जहांगीर अर्जुमंद के विवाह के लिए एक दूसरे राजघराने से रिश्ते देख रहे थे, और खुर्रम ने स्पष्ट कर दिया कि वह केवल उसी से विवाह करेगा। 1612 में खुर्रम और अर्जुमंद का विवाह हुआ। विवाह के बाद खुर्रम ने उसे मुमताज महल की उपाधि दी, महल की सबसे प्रिय प्राणी। विवाह के बाद भी मुमताज खुर्रम की सलाहकार बनी, कविताएं लिखती और गरीबों की मदद करती है और हर मोर्चे में उसके साथ खड़ी रहती है। जब मुमताज की मृत्यु हो गई तो शाहजहां का दिल टूट गया। उस प्रेम, उस साथ, उस पढ़ाई के साथ बिताए हर पल को पत्थर में ढालने का संकल्प लिया। इसी संकल्प का नाम है ताजमहल। यह सिर्फ एक प्रेम की निशानी नहीं, बल्कि दो विद्यार्थी की साझी यात्रा की याद है। जो सच्चा प्रेम केवल आंखों की सुंदर में नहीं, बल्कि मन और बुद्धि के मेल में होता है। और शिक्षा जब प्रेम का माध्यम बने तो वह रिश्ता जीवन भर के लिए अमर हो जाता है।